सलाम अलैकुम। हेलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ साहब बोलिए। कल आपका हमने मोबाइल पे देखा था ना, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, कल आप बातें कर रहे थे, तो ऐसे ही होना चाहिए माशाल्लाह। कुछ पैगाम नोट करा दो, आपका चैनल पे डल जाए। 8, 5, जी 7, जी 8, 10 मिनट का कुछ पैगाम दे दो। पीलीभीत में तो बहुत कट्टरपन फैला रखा था इन लोगों ने। जी जी जी। अब तो ये भी बदल गए, कुछ बरेली से अलग हो चुके हैं बिल्कुल। पीलीभीत वाले जो सिलसिला है हशमती, जी जी इंशाल्लाह हो सकता है ये बीच के क्या हो सकता है, कुछ दिन बाद ये कह देंगे हमें नहीं मानना अपना बरेली को न देवबंद को। जी जी ये सब जानते हैं, सारी हकीकत जानते हैं दोनों की। हाँ, इसलिए बीच में कूद पड़ेंगे, हमें न देवबंद को मानना न बरेली को मानना, हम तो सीधा रास्ता बताएंगे इस्लाम का बस। बिल्कुल बेशक बेशक। इसी में बटा हुआ, वरना ये आप देख रहे हैं, ये टाइम चल रहा है और ये इस तरीके की बातें हैं। असली में कमी तो सभी में है, कुछ न कुछ किताबों में कहीं न कहीं। उन बातों को कोई मानता भी नहीं है आजकल, कमियों को। जी 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 जी। हर आदमी अपने आलिम का झंडा ऊंचा रखना चाहता है बस। हाँ हाँ, यही बात है बस। अपने आलिम का झंडा ऊंचा रखने के चक्कर में वो अल्लाह रसूल की भी परवाह नहीं करता। जी 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 जी। अगर कोई बात गलत लिखी है तो फिर वो अल्लाह रसूल की परवाह नहीं करता है, अपने हमारा आलिम का झंडा ऊंचा रहे। हाँ हाँ, यही बात है, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात कह रहे हैं आप। ये नहीं कि कोई यही बात हो रहा अगर अल्लाह रसूल की शान के खिलाफ है तो हमें उस है। अरे आलिम को हम नहीं भी मानना चाहिए। शुरू में हम भी इसी मामले में थे, और मैं जामा मस्जिद का इमाम हूँ यहाँ। अच्छा। तो हाँ, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में कस्बा बीसलपुर पड़ता है। और ये मशहूर जगह है बीसलपुर में, तो मुफ्ती नानपारा रहे हैं। हाँ हाँ, मुफ्ती रजब अली साहब है। हाँ हाँ, बहुत 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 बहुत। जी 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 जी। तो वो तो कारी रजीउल्ला इसी मस्जिद में रहा करते थे। अच्छा। हाँ, तो मैं कारी रजीउल्ला का ही शागिर्द हूँ, हाफिज अफसर अली। कारी रजीउल्लाह चतुर्वेदी साहिब, जी जी जी। जो नमाज पढ़ने में मशहूर थे हैं। हाँ हाँ हाँ। नमाज नहीं पढ़ने में मशहूर थे यानी। जी जी जी। अच्छा तो अच्छा। वो, हाँ, इंतकाल हुआ उनका। 67 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है शायद। हाँ, तकरीर कर रहे थे उसमें, पूना में। हाँ पूना में, पूना। तो मैं ही पहुंचा के आया था शाहजहानपुर। अच्छा। हाँ, तो गाड़ी से, और हल्की हल्की बारिश होने लगी, तो बोले जाओ बेटा। तो हमने कहा नहीं, जब ट्रेन चल देगी तब जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमसे ही बहुत मोहब्बत करते थे। फिर उनकी जगह मैं यहाँ इमामत करने लगा था इसी मस्जिद अच्छा, में। बेसलपुर में। जी जी जी। हाँ तो वहाँ मैंने यहाँ पर हम्म। तकरीबन 25 साल पढ़ाया। अच्छा। हाँ, अब मैं ठेकेदारी करता हूँ, अपनी दुकानें हैं, और बरेली रोड पे दुकानें हैं, मकान है, मतलब इस ये कि तरीके। नॉर्मल मिजाज होगी आपका। जी जी जी। हाँ ये बेकार है, तो खुराफाती मैं लोग। भी ये इसी मामले में पड़ा रहता था, और बहुत बहुत पछड़ गया। बहुत कट्टर थे यानी पहले। कहीं जेल भरो, आंदोलन लियो, कहीं किसी लियो, यही करवाते रहते थे। हाँ इन बातों से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। अब अरे जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा कि आज कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा दौर आएगा। अरे हाँ भाई तुम हाँ। देशवासियों को टारगेट नहीं बनाते, तुम जो गुस्ताखी कर रहे हो हुजूर शान में उनका नाम ले लेके, तो हिंदू भाई भी तुम्हारे साथ देते। जी जी जी। अब तुमने पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को टारगेट बना दिया। हाँ हाँ हाँ। अब वो भले ही तुमको फिलिस्तीन के हिसाब से कहा है, वो तुम तो तकरीर तो इंडिया में कर रहा हो। जी जी। अच्छा दूसरी बात है कि शासन प्रशासन ने अभी तक इनकी मदद की थी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। हाँ हाँ। अरे भाई उनके बगैर कैसे जलसे हो रहे थे, पूरे इंडिया में इनके जलसे तो हो रहे थे। जी जी जी। तो कुछ ज्यादा मामला हुआ होगा जब ये शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसे निकलते कार्रवाई शासन वाले जी प्रशासन। जी जी और जी। इतना अच्छा इनको मौका मिला था, इस्लाम का पैगाम देते, हक्कानियत बयान करते थे बड़े बस बड़े। बस, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारे आका हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म फरियाद बात तलवार से थोड़ी ना, जुबान कड़वी करके, जुबान मीठी करके। देखिए, बोढ़िया जो दुश्मनी मानती थी,
तो हाँ। बुढ़िया की गठरी उठा के आपने उसको मंजिल मकसूद पे पहुंचाया। बुढ़िया पैसा देने लगी, का बेटा अपना पैसा लेते हाँ। जाओ। आका ने फरमाया कि नहीं, तुम जब हमसे बेटा कह रही, हमारी माँ हो, कहीं माँ से पैसा लिए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कह रहे हैं हमारा दौर आएगा, तुम्हारा दौर कैसे आएगा भाई? 90% मुसलमान मस्जिद से दूर है, शराब पी रहे, जुए खेल रहे, सट्टे खेल रहे, सूद इतना ले रहे हैं कि बनिए अरे देते हैं। बहुत जी 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 बिल्कुल 50% नहीं, बस 60% बेगैरती लादली नहीं, मुसलमान। ये कैसे दौर आएगा साहब हमारा, जब नमाज मस्जिद से दूर है 90%? आप कह रहे दौर आएगा, कोई दौर नहीं आएगा जी। जब मस्जिद से दूर रहेगा तो क्या दौर आएगा, क्या अल्लाह की मदद आएगी? जी 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 ऐसी मार खाते रहेंगे। हाँ। कुरान में है वमन आरब अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा अल्लाह फरमाता है मैं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा। बेशक बेशक कुरान में तो वमन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतान, जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ेगा अल्लाह फरमाता है हम उसके ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देंगे। जी 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 तो इन्हें तो नमाजी बनाना था हर मजमे में जा जाके, बस यही तो होना चाहिए था। अब ये क्या है, तकरीरें करने आए उसी लाइन पे अब आए हैं, 4-5 दिन से ये बैठक चल रही है, हाँ उसी लाइन पे आए हैं, है ना? उसी लाइन पे आ गए हैं। ये कौन? ये सब लोग माँ तौकीर रजा खां और ये सब जितने भी हैं सबको इकट्ठा करते घूम रहे हैं, एकजुट हो जाओ। मैं कह रहा हूँ कि एकजुट न हो, मैं कह रहा हूँ एक मत हो, इसमें कोई एक होने से कोई फायदा वो नहीं होता। आप तो ये है कि सब लोग मिलके मस्जिदें भर दो बस। हाँ एक भी होने से कुछ नहीं होगा, जब तक मस्जिदें खाली रहेंगी तो कितने एक हो जाए कोई फायदा। हाँ बेशक बेशक, लाख एक हो जाए कोई फायदा नहीं, जब तक मस्जिदें नहीं भरोगे तुम। अरे तुम तो बिखरे हुए रहो, लेकिन हर आदमी अपने हिसाब से, हर फिरके का आदमी मस्जिद भर दे बस। देखिए 313 ने फतेहाबी कामयाबी हासिल की अब 20 लाख की फौज पे, और यहाँ तो आज मुसलमान कितनी तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद है। हाँ, और फिर ये न दुआ उनकी कबूल हो रही है न कुछ। तो अब ये है तो दुआ कैसे कबूल हो, तो बेईमानी पर तुला हुआ है, सूद पे तुला हुआ है, जुआ शराब पे तुला हुआ है। सूद मुसलमान ले रहा है, कितना खुल के ले रहा है। हाँ, और इन्हें एक ही हदीस याद है, ज्यादातर मौलवियों को, अल्लाह के रसूल फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो एक ही हदीस मालूम है, बस और नहीं मालूम तुम के हुजूर फरमाते जो जानबूझ के एक नमाज छोड़ देता है, उसने जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी उसे कुफ्र किया। जी जी, वो हदीस नहीं मालूम है, जिस हुजूर फरमाते जो जानबूझ के एक नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। आपकी दुआओं से मैंने 4,500 लड़का तकरीबन पढ़ाया मैंने, गरीब गुरबा जो यतीम 4,500। जी जी, चलो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका कि आप आपकी गाँव से 20-30 हाफिज हैं। इंशाल्लाह आप कुछ दिन बाद देखना ये कमेटी की लिख देंगी मस्जिदों में कि ना ये देवबंद की बात चलेगी ना बरेली की चलेगी, सीधे इस्लाम बताना बताओ तो अपने घर जाओ। हाँ बेशक, नहीं कमेटियाँ लिखवा देंगी मस्जिद बोर्ड के, नहीं ना देवबंद की बात चले ना बरेली की, सीधे इस्लाम बताओ, नहीं तो घर जाओ अपने, नहीं बताना आता तो अपने घर जाओ। जी जी जी, ये क्या तुमने बंटवारा कर दिया इस्लाम का, एक देवबंद एक बरेली के नाम से इस्लाम को बता रहा हूँ, कोई इस्लाम कोई बट गया, मुसलमान फिरकों में बटा घूम रहा है फिरकों में। नहीं अब 36 तरह के तो तुमने वो बना दी है, मुसलमानों की कंडीशन है। सारी मुसलमान है, और सबसे पहले जाके वही निशाना मारते जो बहाबी है, जो देवबंदी है, जो फलाना है, जो फलाना, अनपढ़ आदमी के दिमाग में भेजे में वही उल्टा सीधा भर जाता है। अरे साहब कोई इससे कोई फायदा नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक होने से भी कोई फायदा नहीं है। जी जी, एक होने से कोई हाँ, एक हो के काम करो, एक हो या ना हो वाला अपनी जगह है, वो तो हुजूर का फरमान है कि मेरी उम्मत में इख्तिलाफ रहमत है, एक भले ही हो या ना हो, लेकिन कम से कम एक हो के काम करे, कभी वक्त आया तो एक हो के काम करो। जी जी, और सबसे बड़ी बात कामयाबी यही मिलेगी तुम जब मस्जिद में नमाजी बनेंगे, जैसे जुमे में पढ़ते हैं ऐसे जब मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, जब कामयाबी मिलेगी, नहीं तो कितने चिल्लाते रहो। जी जी, कितना एक का कर लो, सबसे पहला फर्ज तुम छोड़ते रहोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। और दूसरे हलाल लोदी खाए पांचों टाइम। हजरत इमाम अली मकाम सजदे में जंग की हालत में आप देखिए नमाज का टाइम नमाज नहीं छोड़ी थी। अरे हलाल लोदी खाने वाले लोग थे, बड़े पीर साहब के वालिद ने एक सेब खाया था, जी, बड़ा सफर किया था, एक सेब की वजह से
और ये मुकर्रिर पूछता है नहीं, ये मुकर्रिर पूछता है कि हमें कौन सी रोटी खिलाओगे। आज मुकर्रिर कुछ भी खा लेता है, जुए की, सट्टे की, हराम की कमाई। जी जी 50,000 रुपए तकरीर कर लेता है, तो इसके पेट में कहाँ से हलाल की बात पैदा होगी। जी। कोई भी मुकर्रिर आज आ रहा है, कोई पूछ रहा है, आपने कभी जिंदगी में देखा कोई मुकर्रिर पूछता था हमें खाना कहाँ खिलाओगे, रोटी सही खिलाना हलाल वाली। मैंने आज तक बहुत प्रोग्राम किया, मैं शायर भी हूँ, आपकी दुआओं से शायर की हैसियत से बॉम्बे, गुजरात, सूरत वगैरह सब में जाता था, जब से मुझे पान में जहर दिया। अच्छा, जब से हाँ मैं प्रोग्रामों में नहीं जाता हूँ, और फर्स्ट नंबर आता था, चिल्ड्रन जीतता था मैं। क्या नाम है आपका? हाफिज अफसर। हाफिज अख्तर? अफसर। हाफिज अफसर साहब, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपको। अच्छा, जहर भी दिया गया था आपको? जी, नहीं, जी, कभी आपने जिंदगी में जलसों में ऐसा कोई आलिम देखा कि जो पूछ के खाना खाता होगा, भाई हमें हलाल वाली माल खिलाना, हम ये जलसे के चंदे का कभी ऐसा कहीं आलिम देखा? मैंने कभी आज तक कोई पैसे की मांग नहीं की। मैंने कहा मैं मांगता नहीं हूँ, नहीं, ऐसा मुझे कोई आलिम सरकार देखा की जो नाते पढ़ता हूँ। नहीं, वो आपने तो नहीं की मांग ले, कोई ऐसा आलिम देखा जो पैसा पूछ के लेता हो, भाई हमें हलाल पैसा देना तकरीर में? पैसे मांगते अकाउंट में डलवाते हैं, फिर कहाँ से इनकी जबान में? और ना कभी ये पूछते हैं ये रिस्क हम खा रहे हैं तो ये शराबी के यहाँ खा रहे हैं या शराबी के पैसे से, या कोटा में एक पीर आता, सट्टे वाले के ठहरता, फखरू सट्टे वाले के यहाँ, वहाँ पर बहुत बड़ा पीर है, फैजाबाद जिले का। तो ये आलम है, ये क्या पीरी मुरीदी कर रहा है? नमाजी तो बना नहीं रहा, पीरी मुरीदी कर रहे हैं साहब। नमाजी बनाए तो ठीक है, पीरी मुरीदी नहीं तो क्या फायदा, बदनाम कर रहा हो पीरी मुरीदी को तुम। बड़े पीर साहब के सिलसिले मुरीद करते हो। हजरत मुझे बहुत अच्छी बातें लगी आपकी, और मैं आखिर तक सुनता ही रहा। अच्छा, अजान का टाइम हो गया, इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे बाद में। जी 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 डलवा दूंगा मैं। जी जी जी, ठीक है, सलाम।